जय सम्राट अशोक, जय जगदेव। आइए आज हम आपको मिलाते हैं सासाराम के वरीय होम्योपैथिक चिकित्सक, समाज सेवी एवं समाज में काफ़ी अच्छी सोच रखने वाले डॉक्टर अवधेश कुमार जी से। अभी जो हमारे रोहतास जिला अंतर्गत मिठोपुर गांव में एक छात्रा की अपराधियों के द्वारा उठा करके हत्या कर उनके शव को नहर में फेंक दिया गया है। आइए हम इनके विचार जानते हैं कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं क्यों घट रही है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले आप बताएं कि जो ये घटनाएं घटी है इसको कैसे रोका जा सकता है। देखिए, यह बहुत दुखद और हृदय विदारक घटना है। आज़ाद भारत में इस तरह की घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी जात और किसी भी संप्रदाय का हो। यह सबसे दुखद घटना कहा जाएगा। आज़ादी की निर्ममता और निकृष्टतम स्तर तक पहुंचने की बात कही जा सकती है। जब नारी सम्मान की बात आती है, जब नारी राष्ट्रपति बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, देश के सर्वोच्च पद पर जा सकती है, तो आज ऐसी घटना होना बहुत दुखद बात है। एक आज़ाद भारत में जब नारी पर विचार विमर्श चल रहा हो, नारी विमर्श चल रहा हो, नारी की स्वतंत्रता की बात चल रही हो, नारी के अधिकार की बात चल रही हो, नारी की सम्मान की बात होती है, और नारी के सम्मान में यह सम्मान कैसा है जो आज हम एक नहीं कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर यह इस तरह की घटनाओं से समाज ही नहीं पूरा देश जो है अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। खास करके महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज हम लोगों को सम्मान के जिस नज़रिए से हम महिलाओं को देखते हैं, वहाँ यह सम्मान कहाँ ख़त्म हो जाता है, इसको समझने की ज़रूरत है। हम जिस सम्मान की बात करते हैं, जिस नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम नारी को सशक्त कहाँ बना रहे हैं, हम नारी को तो अशक्त बना दे रहे हैं। हम नारी को जिस सशक्ति की बात करते हैं, जिस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, समाज में एक मजबूत स्तंभ की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे दो स्तंभ हैं, एक नारी और पुरुष। एक पुरुष स्तंभ तो है जिसके साथ अन्याय होता है तो संघर्ष कर लेता है, बचाव कर लेता है, लेकिन जो अभी के दौर में कुछ हाल के वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं वह बहुत निंदनीय और दुखदाई हैं। ऐसा समाज में निकृष्टतम कोटि का अपराध कहा जाएगा। ऐसे अपराधियों को कभी भी क्षम्य नहीं किया जा सकता है। यह निकृष्टतम कोटि का अपराध जो है हमारे समाज के लिए बहुत ही कहा जाए कि निकृष्टतम कोटि का काम किया गया है। इसके लिए कहीं भी कोई भी सज़ा जो है माफ़ी योग्य नहीं होनी चाहिए, और इसका एक ही उपाय होना चाहिए कि समाज में जो लोग जागरूक नहीं हैं या लड़कियां जहां जागरूक नहीं दिख रही हैं उनको बताने की ज़रूरत है। आज क्यों कहा जा रहा है कि हमारे समानांतर बेटियां हैं, हमारे समानांतर स्त्री हैं। आखिर देश में दो विचारधाराएं देश में वर्तमान परिवेश में जो चल रही हैं कि नारी सशक्तिकरण की बात जो चल रही है, नारी विमर्श की जो बात चल रही है, महिला आरक्षण विधेयक का जो बात चल रहा है, यह बात आ गई कि अब वास्तव में इनकी ज़रूरत है, नहीं तो इनको उसी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा जैसे पहले अन्य समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उस तरह से इसको भी ख़त्म किया जा रहा है। हमें मजबूत तरीके से समाज को जागृत करना है, समाज को मजबूत करना है, और अपराधियों को कभी भी इस तरह के अपराध में कोई भी सज़ा माफ़ी योग्य नहीं होनी चाहिए। बीए पार्ट 1 की छात्रा है। हम उस परिवार से मिलने गए थे, उनके पिता से भी मिले, और लगातार हम लोग प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं इस कार्य में देरी हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जिस प्रकार की लगातार घटनाएं हुई है, काराकाट लोकसभा के अंतर्गत एक नवीनगर की बेटी के साथ
छात्रा का जो निर्मम तरीके से गैंग रेप कर हत्या कर दिया गया, वो सेम घटना मीठोपुर की घटनी है। तो क्या इससे बेटियां भयभीत हो रही है? लगातार जिस प्रकार के आक्रोश देखा जा रहा है, जनता आक्रोशित होकर के सड़क पर आई है सासाराम डेयरी में, और तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, और अगर अभी भी आंदोलन जारी है। तो क्या इस घटना से बेटियों को कितने लोग अपने घरों से निकालेंगे? तो आखिर क्यों निकालेंगे? जब बेटियां इन दरिंदों के चढ़ जाएगी, दरिंदों के ऊपर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करके हत्या कर दिया गया है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इन बेटियों के लिए कि बेटियों की कैसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए? नहीं, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य बनता है। हम कर्तव्य से पीछे मुड़ गए हैं। हम सारे लोग, हमारे ऊपर होता है तो हमें दुख होता है, यही दूसरे के ऊपर होता है तो हमें बहुत दुख नहीं होता है। यही निर्भया कांड हुआ, उसको सजा मिली, यही होना चाहिए। जो कांड हो उसकी तत्काल सजा मिले, ताकि यह पता चले लोगों के बीच कि हम यह करने से पहले 10 बार सोचना जिस दिन पड़ जाएगा कि हमें सजा हो सकती है, हमारी भी मौत की सजा मौत होगी, और हमें भी इसका परिणाम यही होगा। जैसे नवीनगर की घटना हुई, जैसे अभी मीठोपुर की घटना हुई, दिल्ली की निर्भया कांड जो हुआ, यह क्या बतलाता है? ऐसे एक ही कांड नहीं, देश में प्रत्येक दिन सैकड़ों बेटियों के साथ, हजारों बेटियों के साथ यह कांड हो रहा है। कहीं उजागर हो रहा है, कहीं उजागर नहीं हो रहा है। तो हमें इसको मजबूत बनाने के लिए 2 स्तंभ हैं, तो एक स्तंभ जब कमजोर रहेगा तो एक स्तंभ कभी भी टिक नहीं सकता है। समाज को बराबर करने के लिए दोनों स्तंभ की जरूरत है, और इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इसका निवारण करे, और लोगों के बीच जाकर के उनको भयमुक्त बनाए, बेटियों को भयमुक्त बनाए कि समाज ही नहीं, प्रशासन और पुलिस भी तुम्हारे साथ है। तुम कहीं भी कुछ होता है तो घटना के तत्काल 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए, और कम से कम समय में उसको फांसी की सजा तक पहुंचनी चाहिए, ताकि यह विश्वास उसके परिजनों या अन्य लड़कियों में विश्वास जगेगा, आत्मनिर्भरता आएगी कि हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो एक नहीं, पूरा समाज है। कुछ लोग अभी घटना में दरिंदों के द्वारा की गई निर्मम हत्या पर जाते हैं, और वहां पर उन दरिंदों की सजा की ना बात करते हुए राजनीतिक रूप से विधान परिषद और राज्यसभा की ओर मुड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? या वो राजनीतिक रोटी सेकना चाहते थे, या ऐसे समाज में लोग हैं जिनका निगाहें कहीं और निशाना कहीं होता है? समाज है तो विचित्र तरह के लोग होंगे। कोई किसी की लाश पर राजनीति करता है, कोई किसी के ऊपर राजनीति करता है, तो ये मुद्दे की बात नहीं है। ऐसे लोग आते जाते रहेंगे। आप कुछ कथन को याद करिए कि लोग आएंगे जाएंगे, आने और जाने वालों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन जो युद्ध और क्रांति करने वाले लोग होते हैं आने और जाने वालों पर नहीं सोचते हैं, वो निरंतर लगे रहते हैं। आप लेनिन का इतिहास पढ़ लीजिए ना। तो इस तरह से उन लोगों के बीच में नहीं जाना है कि लोग क्या कहे क्या किए। समाज जिस दिन जागरूक हो जाएगा, बेटियां जिस दिन हक और हुकूक के लिए जागरूक हो जाएंगी, आत्मनिर्भर हो जाएंगी, आत्मबल से संपन्न हो जाएंगे, तो सारे ये दरिंदे जो है ना पीछे कहीं दिखाई नहीं देंगे। और जिस दिन सजा का प्रावधान तत्काल मिल जाए, तो हमें लगता है कि अपराध में जो वर्तमान परिवेश में घटनाएं कम हुई हैं उसी का परिणाम है, और इसको और जल्दी कर निपटारा कर दिया जाए तो इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी बेटियों के साथ। आज आप भी बेटी पैदा करके सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें नहीं लगता है कि किसी गांव और किसी समाज या किसी परिवार में एक ना एक बेटी ना हो। बेटी ना रहेगी तो फिर समाज चलेगा कैसे, देश बढ़ेगा कैसे? जब हमारी जननी वही है तो फिर हम क्या कर रहे हैं अपनी जननी के साथ? इस घटना के बाद कहीं ना कहीं एक भय का माहौल बेटियों के साथ हो गया है। अब घर से निकल रही है तो लोग
सोच रहे हैं कि वापस आएगी कि नहीं आएगी, तो उन पिताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी बातें तो सोचनी मजबूरी है। आप भी एक बेटी के बाप होंगे तो आपकी यह मजबूरी हो जाएगी, आपकी निगाहें हमेशा उस पर रहेंगी। तो डर का माहौल एक बार बन जाता है तो डर तो स्वाभाविक है ना, क्योंकि आदमी मनुष्य से हमेशा गलतियां होते रहती हैं। तो जो गलतियां हो गई हैं और घटनाएं घट गई हैं, उसके डर से डरना स्वाभाविक है। इतिहास से ही आदमी न जानना सीखता है, इतिहास को बार बार करके कितना सीख सकता है। इसलिए इतिहास के ही चीज़ों से आदमी सीखता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमें बचना है।